वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पो जोड़ अन इसका सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन बताया जाएगा और आंसर बताया जाएगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और यह आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन है क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। और व्याख्या दोस्तों आपको खुद से पढ़ना है, व्याख्या से आपको काफ़ी समझ में आने लगेगा क्वेश्चन यदि आप शुरू से नहीं पढ़े हैं तो। हमारा अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो उपसर्ग होता है वह अति उपसर्ग होता है। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वह एरा प्रत्यय लगा हुआ है। आप दोस्तों व्याख्या को वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगेगा। हमारा अगला प्रश्न है, घड़ा शब्द का तत्सम रूप है? तो इसमें जो तत्सम रूप होता है घट तत्सम रूप होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उसने पत्र लिखवाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें प्रेरणात्मक क्रिया है क्योंकि उसने पत्र लिखवाया, प्रेरणा दिया जा रहा है लिखने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो इसका स्त्रीलिंग रूप है सम्राज्ञी। यहाँ पे आप सम्राट का सही और शुद्धि स्त्रीलिंग रूप होता है सम्राज्ञी, ये आपको याद रखना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य में जिसकी उसकी कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें संबंध सर्वनाम है क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह इससे सर्वनाम का बोध होता है संबंध का, क्योंकि जिसकी तिसकी यह सर्वनाम का बोध होता है, संबंध वाचक का बोध होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्द्र का विलोम शब्द है? तो इसका विलोम होता है शुष्क। हमारा अगला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ घर का पर्यायवाची शब्द भुवन नहीं है। बाकी तीनों निकेतन, सदन और अयन, ये तीनों घर का पर्यायवाची शब्द है। भुवन जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आप यहाँ पे देखेंगे भुवन का अर्थ होता है संसार या लोक होता है। निकेतन, सदन, अयन, गृह, आलय, निलय, यह सब घर के पर्यायवाची शब्द है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो के लिए एक शब्द है? तो इसका औदार्यता एक शब्द होगा। हमारा अगला प्रश्न है, तीन तेरा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है तितर बितर होना। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चुनना है। यहाँ पूजनीय किस प्रकार सही लिखा जाता है? तो यहाँ पे डी नंबर में जो पूजनीय लिखा गया है यह सही लिखा गया है, बाकी तीनों गलत लिखा गया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। हमारे द्वारा जितने वीडियो लाए जा रहे हैं उसमें जितने भी वर्तनी के क्वेश्चन लाए जा रहे हैं वह एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए उन सभी को आप एक नोट्स बना के रख लेंगे और पूजनीय जिस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको याद रखना है क्योंकि वर्तनी से आपके एग्जाम में 2 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, अपने अपने ढफली अपना अपना राग लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका लोकोक्ति का अर्थ होता है सबका मत भिन्न भिन्न होना। हमारा अगला प्रश्न है, आमरण शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययभाव समास है। हमारा अगला प्रश्न है, एक्ट के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द है? तो इसका सही हिंदी परिभाषिक शब्द होता है अधिनियम। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा उत जोड़ चारण। दोस्तों, हमारे द्वारा जो संधि विच्छेद भी लाए जा रहे हैं वह आपको एग्जाम के बेस पे लाया जा रहा है और यही एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको इन सभी संधि विच्छेद को भी एक साथ देख लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स तक संधि विच्छेद से एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय कौन सी संज्ञा है? तो हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये सारे मतलब हिमालय जो है केवल एक व्यक्ति का नाम, मतलब पहाड़ का नाम है, ना कि सारे पहाड़ों का बोध कराया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, जो दूसरों का भला चाहता हो के लिए एक शब्द है? तो इसका एक शब्द होगा परोपकारी। हमारा अगला प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो यह तुर्की भाषा का शब्द है। चाकू, तोप, बारूद, बेगम, यह तुर्की भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना है क्योंकि एक भाषा से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वह छत पर है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण कारक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ हाथी का पर्यायवाची शब्द है करी। करी हाथी के पर्यायवाची शब्द और भी कौन कौन से हैं? तो गज होते हैं, हस्ती होते हैं, कुंजर होते हैं, द्विपीय होते हैं और बाकी वजी घोड़े का होता है, मरकट बंदर का होता है, पन्नग जो है सांप का होता है। ये आपको याद रखना है। पर्यायवाची शब्द से आपके 2 मार्क्स तक एग्जाम में पूछे जाएंगे।
जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। अपराधी का विलोम होगा, तो अपराधी का विलोम होगा निरपराध। हमारा अगला प्रश्न है, जहर का घूंट पीना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है अपमान को चुपचाप सह लेना। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होगा? एक गिलास गर्म दूध दो। यहाँ पे यह शुद्ध लिखा हुआ है, एक गिलास गर्म दूध दो, बाकी सभी गलत तरीके से लिखा हुआ है। ये आपको याद रखना है। हमारे द्वारा जो शुद्ध वाक्य भी लाए जा रहे हैं वह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सारे लाए जा रहे हैं और हूबहू यही आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे, इसलिए इन सभी को आप नोट्स बना के रख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, क्रोध शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? तो यह होता है क्रोधी। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेनिंग का हिंदी परिभाषित है, तो इसका हिंदी परिभाषित होता है प्रशिक्षण। हमारा अगला प्रश्न है, अभिमान शब्द में कौन कौन से घटक हैं? तो इसमें जो घटक होते हैं अभी जोड़ मान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। हमारा अगला प्रश्न है, जो जन्म से अंधा के लिए एक शब्द होगा उसका एक शब्द होता है जन्मांध। हमारा अगला प्रश्न है, मोहन घर जा रहा है, इस वाक्य में कर्ता कौन है? तो कर्ता जो है इसमें मोहन है, क्योंकि मोहन घर जा रहा है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन बताए गए थे और आपके 30 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।